जैसे हमने मिरर इक्वेशन पढ़ी थी भैया, वैसे हमारे पास में यहाँ पे कौन सी इक्वेशन आ रही है? लेंस इक्वेशन। लिसन, लेंस इक्वेशन एंड लीनियर मैग्निफिकेशन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा वहाँ पर था। लेंस इक्वेशन क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या? 1/f। f क्या है यहाँ पर? फोकल लेंथ। दो तरह की होती है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। जब नहीं बोला हो तो कौन सी फोकल लेंथ है? u किसकी डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट की। v किसकी डिस्टेंस है? f क्या है? और लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब तुम जानते हो, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रिसाइजली यहाँ पर वो होगा जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हो, तो उसे कौन सा मैग्निफिकेशन बोलते हो? लीनियर तो है ही सही, लेंथ और लेंथ का रेशो लोगे तो वो लीनियर है। अगर प्रिसाइजली ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे? लैटरल मैग्निफिकेशन होगा। बोलो, तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो यहाँ होगा v/u। वहाँ पर क्या था? यहाँ v/u है, वहाँ पर 1/v प्लस 1/u था। एक्चुअली अगर तुम देखो तो मिरर की इक्वेशन में u को तुम -u से रिप्लेस कर दो तो ये फार्मूले बन जाते हैं। इफ यू रिप्लेस u बाय ये बन जाता है। v को -u से रिप्लेस करो, और वहाँ पर क्या था? -v/u था। अभी u को -u से रिप्लेस करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं आया समझ में? क्या कहा मैंने? कुछ समझ में आया भाई? वहाँ था 1/v प्लस 1/u था सुमित, या 1/v माइनस 1/u है। अभी तुम u को किससे रिप्लेस कर दो? -u से। अगर तुमने देवांशु उसको -u से रिप्लेस कर दिया तो ये -u हो गया। यहाँ भी कुछ ऐसे ही होगा। कहो, ठीक है। अभी एक काम करें, अपन ने ये v/u लिखा है, इससे v और f में फार्मूले को डिराइव करें। तो v और f में फार्मूले को डिराइव करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर v और f में करना है तो इस पूरी इक्वेशन को तुम v से मल्टीप्लाई कर दो। v से मल्टीप्लाई करोगे तो v/v माइनस क्या? अभी v/v कितना होगा? कहो, इसको इधर ले आओ। 1 माइनस v/u की वैल्यू किसके बराबर है? m के बराबर है। से इसको इधर ले आओ, m उधर चला गया, तो 1 माइनस v/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो यहाँ से m की वैल्यू निकालो एलसीएम वगैरह लेकर, तो कितना आ रहा है ये? f माइनस v/f। ये फार्मूला डिट्टो वैसा ही आ रहा है जैसा वहाँ आया था। वहाँ भी f माइनस v/f ही आया था। वहाँ पर भी f माइनस v/f ही था। अभी मैंने v और f के टर्म्स में फार्मूला डिराइव कर दिया। अभी तुम u और f के टर्म्स में करो। u और f के टर्म्स में डिराइव किया, क्या करेंगे उसके लिए? u/u माइनस u/f एम आई करेक्ट? और u/v की जगह क्या लिख सकते हो? 1/m लिख सकता हूँ, क्योंकि v/u है m। एम आई करेक्ट? -1 को उधर ले जाओ। तो m की वैल्यू कितनी? मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि मिरर की इक्वेशन में जहां जहां u था उसे -u से रिप्लेस करो, सारे फार्मूले ये बन जाएंगे। u को -u से, तो u को -u से रिप्लेस करा तो देखो ये माइनस हो गया, और यहाँ रिप्लेस किया तो ये -v/u था। u की जगह -u रखोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और वहाँ फार्मूला क्या था? f/f माइनस u था। वहाँ मतलब कहाँ? यहाँ पर क्या है? ठीक है। इन चारों में से अपन देखेंगे कि ये वाला फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ में आएगा, क्योंकि मोस्टली अपने को प्रॉब्लम्स में क्या दे रखा होता है? फोकल लेंथ दे रखी होती है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी होती है। से
कर चुके? यहां पर भी वैसे ही 4 कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट्स आएंगे। अगर रियल इमेज बनी है तो पक्की बात है वो लेंस के पीछे बनेगी। कहाँ बनेगी? लेंस के, वहां ध्यान करो तो रियल इमेज जब बनती थी तो मिरर के सामने बनती थी। यहां कहाँ बनेगी? तो इफ इट इज रियल इमेज इट इज फॉर्म बिहाइंड द लेंस। वो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। और m की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। से एंड इफ इट इज वर्चुअल इमेज कैसी बनेगी? लेंस के सामने बन रही है सर वो इरेक्ट है और m की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बोलो, नहीं आ समझ में? ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर एक लगा तो बाकी 3 लगने, एक के साथ 3 फ्री हैं। अरे कहो ना। तो अगर वर्चुअल है तो पक्का वो लेंस के सामने है, इरेक्ट है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। अगर ये देखा जाए तो इसे ये 3 पॉइंट्स तो वैसे ही जैसे मिरर में थे, बस अंतर ये है कि मिरर में रियल इमेज सामने बनती थी, यहाँ पीछे बनती है। वहाँ वर्चुअल इमेज पीछे बनती थी, यहाँ अंडरस्टूड। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब कौन सी इमेज है? वो रियल है, लेंस के पीछे बन रही है। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या? बिहाइंड द लेंस है, रियल है, इन्वर्टेड है। अगर इरेक्ट इमेज बनी तो पक्की बात है इरेक्ट है तो वो वर्चुअल होगी, सामने बनेगी। और m की वैल्यू माइनस या प्लस ये बताती है कि इमेज बड़ी है, इमेज सीधी है या उल्टी है। और इमेज मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा, क्या बड़ी है या छोटी है। बोलो, अगर m का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा आ रहा है तो इमेज कैसी है? एनलार्ज्ड इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है। जैसे m की वैल्यू आ गई -2, m की वैल्यू आ गई +3, ऐसा कुछ आ रही है, मुझे बताओ। अगर m की वैल्यू -2 है, +3 है, 5/3 है, -3/2 है, तो इसका मतलब कौन सी इमेज है? वो एनलार्ज्ड इमेज है, बड़ी इमेज है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा आ रहा है। -2 का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है कि नहीं है? -2 का मैग्नीट्यूड 2 होगा, 3 का मैग्नीट्यूड तो 3 है ही सही, 5/3 का 5/3 है, -3/2 का 3/2। इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 तो वो कैसी इमेज होगी? एनलार्ज्ड मैग्नीफाइड इमेज होगी। बोलो, अगर मैं तुमसे बोलूं m की वैल्यू -1/3 है, 2/5 है, तो इसका मतलब कौन सी इमेज होगी? वो डिमिनिश्ड होगी, छोटी इमेज होगी। m का मैग्नीट्यूड विल टेल मी द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कि वो इमेज उससे बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है। मैग्नीट्यूड बताता है कि इमेज बड़ी है या छोटी है, और m का मैग्नीट्यूड मुझे बताता है इमेज बड़ी है या छोटी है। कहो ना यार। लेकिन m के साइन जो है वो मुझे बताता है इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। कहिए। जी समझ में आ गया ये? तो m का मैग्नीट्यूड विल गिव मी कि भैया इमेज बड़ी है कि छोटी, और m का साइन विल टेल मी कि भैया इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। से अब यहाँ पर भी वही अपन, अगर हमने कौन सा पढ़ा था अभी? लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा। एरियल मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है? एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ, ये किसके बराबर होगा? ये m² के बराबर होगा। समझ गए? ये एरियल मैग्निफिकेशन है। अच्छा, अगर वॉल्यूम मैग्निफिकेशन बोला जाए तो क्या? वॉल्यूम ऑफ इमेज अपॉन क्या? और ये किसके बराबर होगा? m³ के बराबर होगा। अरे कहो, दिस इज एरियल मैग्निफिकेशन, दिस इज वॉल्यूम मैग्निफिकेशन। और मैं याद दिला दूं आपको, अगर स्पीड निकालनी है तो dv/dt
ये किसकी स्पीड होगी? इमेज की। डिफ्रेंशिएशन करके करोगे ऐसे फार्मूले अपन ने वहां पढ़े थे ना। तो ये एरियल मैग्निफिकेशन, ये वॉल्यूम मैग्निफिकेशन, और ये क्या? स्पीड ऑफ इमेज। और ये क्या है? ये स्पीड ऑफ इमेज है, ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ बोलो। तो यहाँ नहीं आएगा, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर नहीं आएगा वैसा। ठीक है, इसमें मैं याद दिला दूं कि अगर ऑब्जेक्ट लेंस के पास जा रहा होगा तो du/dt को तुम नेगेटिव रखते हो, और दूर जाता है तो du/dt को, बताया था मैंने, u नेगेटिव कब लेते हो? जब सामने हो। लेकिन du/dt को नेगेटिव कब लेते हो? व्हेन ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स लेंस, तो आप du/dt को नेगेटिव लिखते हो। दूर जा रहा होता है तो du/dt को पॉजिटिव लिखते हो। याद आ रहा है? डन। ठीक है, तुम्हारे पास स्पीड वगैरह के बारे में बात है। अभी साइन कन्वेंशन से रिलेटेड बात देखें। जैसे ये तुम्हारे पास में लेंस है भैया, कॉन्वेक्स लेंस। ये तुम्हारे पास में कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। ये उसके प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अभी तुमने ऑब्जेक्ट को रखा ऐसा, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ ये उसकी इमेज बन गई, यहाँ ये उसकी इमेज बन गई, बन गई। तो कहाँ u पॉजिटिव आएगा, कहाँ u नेगेटिव आएगा, कहाँ v पॉजिटिव आएगा, कहाँ v नेगेटिव आएगा, f पॉजिटिव नेगेटिव सब करिए, साइन खुद से रखिए। भाई ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको मैं काहे से रिप्रेजेंट करता हूँ? u से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय u, इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय v। अरे बोलो, ठीक है। इसमें फोकस कहाँ आएगा? कहीं यहाँ आएगा, तो ये इसकी फोकल लेंथ होगी। इसमें फोकस कहीं यहाँ आएगा, ये इसकी फोकल लेंथ होगी। बताइए, हो गया? चलो u क्या आएगा इस पहले वाले केस में? नेगेटिव आएगा। क्यों? इंसिडेंट लाइट रे ऐसी गई और मैं उसके अपोजिट आ रहा हूं, इसलिए u क्या है? अच्छा v, इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही, मैं उसके उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं, बोलो। और f उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं, पॉजिटिव से। इधर u क्या होगा? ऐसे आया तो नेगेटिव, v में भी ऐसे आया तो, और f। तो कुल मिलाकर समरी ये बन रही है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होगी। ठीक, एक और टर्म आ रहा है यहां पर हमारे पास, पावर ऑफ लेंस। देखो पावर से मतलब क्या होता है? तुम्हें मालूम है कॉन्वेक्स लेंस पर जब पैरेलल लाइट रेज भेजते हैं तो वो कन्वर्ज करता है, जब कॉनकेव लेंस पर भेजते हैं तो वो डाइवर्ज करता है। करता है या नहीं? जब मैंने कॉन्वेक्स लेंस पर लाइट रेज भेजी तो उसने क्या करा उनको, और कॉनकेव लेंस पर भेजा तो क्या करा उसने उसको किया। किसी भी लेंस में कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की कितनी कैपेसिटी है? किसी भी लेंस में कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की कितनी कैपेसिटी, उसी को हम बोलते होते हैं पावर। एक उदाहरण के तौर पर समझना, ये देखो आई एम टेकिंग टू लेंस, मैंने एक लेंस ये लिया और एक लेंस मैंने ये लिया, ठीक है। इन दोनों पे मैंने पैरेलल लाइट रेज भेजी, देखना चेक करना जरा, तो भी बताओगे इसका आंसर। मैंने ऐसी भेजी इस पर, मैंने ऐसी भेजी पैरेलल इस पर,
मैंने ऐसी भेजी पैरेलल इस पर, मैंने ऐसी भेजी पैरेलल इस पर, बोलो ठीक है। अब इसने उनको कैसे कन्वर्ज किया, ऐसे कन्वर्ज किया, और इसने इसको ऐसे कन्वर्ज किया। मुझे बताइए दोनों में से ज़्यादा अच्छा कन्वर्ज किसने किया, फर्स्ट वाले ने या सेकंड वाले ने? सेकंड वाले ने। क्यों? उससे जल्दी कर दिया। तो कन्वर्जिंग पावर किसकी ज़्यादा थी, फर्स्ट वाले की कि सेकंड वाले की? सेकंड वाले की। आंसर तुम्हारे पास से आ रहा है, तुम अगर देखो तो भाई लेंस का नेचर क्या है उसके हिसाब से डिसाइड करो। तो पहले वाले ने ज़्यादा दूरी पर जाके कन्वर्ज करा, उसको मुश्किल आई, बहुत दूर तक ले जाके कन्वर्ज कर पाया, और ये जल्दी कर पाया। किसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा थी, सेकंड वाले की। फोकल लेंथ दोनों में से किसकी ज़्यादा थी, फोकल लेंथ दोनों में ज़्यादा किसकी थी? तो कुल मिलाकर समरी ये बन रही कि जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है उसकी कन्वर्जिंग पावर कम है। से जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है उसकी कन्वर्जिंग पावर कम है, और जिसकी फोकल लेंथ कम है कन्वर्जिंग पावर। तो पावर जो है वो फोकल लेंथ के इन्वर्सली वेरी करती है, करती है। पावर फोकल लेंथ के कैसे वेरी करती है, इन्वर्सली वेरी करती है। फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो ऐसा लिखोगे, और अगर सेंटीमीटर में है तो ऐसे लिखोगे। और पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, जिसे हम लोग काय से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। जो कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसकी पावर क्या लिखोगे, और कॉन्केव लेंस जो होगा उसकी पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्योंकि भाई इसकी फोकल लेंथ चूंकि पॉजिटिव थी इसलिए पावर पॉजिटिव आई, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव थी इसलिए पावर इसकी क्या आई, नेगेटिव आई। बोलो अगर तुम्हें फोकल लेंथ मीटर में दे रखी होगी तो 1/f, अगर सेंटीमीटर में दे रखी होगी तो 100/f। समझ में आया कि नहीं? एक बात। दूसरी बात, पावर का मैग्निफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैग्निफिकेशन, डोंट गेट कंफ्यूज कि मैग्निफिकेशन और पावर एक ही बात है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अदिति, मैग्निफिकेशन क्या होती है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन एक अलग बात है और पावर एक अलग बात है। कई बार इट साउंड्स, या साउंड तो नहीं लेकिन हमको ऐसा लगता है कि दोनों बातें एक ही हैं। पावर किसी भी लेंस की फिक्स है, कांस्टेंट है। भाई पावर क्या है, 1/f, चैप्टर क्लोज। लेकिन मैग्निफिकेशन डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को चेंज कर दोगे, यू चेंज कर दोगे तो अकॉर्डिंगली वी चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंगली पावर चेंज हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? व्हेन यू वैरी यू, जब तुमने यू को बदला, तो तुम्हारे पास में ये वैल्यू बदलेगी। बदलेगी कि नहीं बदलेगी? सो मैग्निफिकेशन विल गो ऑन चेंजिंग depending upon the position of the object. You will be different, obviously V will be different, obviously V by U will be different, obviously magnification would be different. So magnification again, और मैग्निफिकेशन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। पावर की तो यूनिट है, डायोप्टर है या नहीं है? पावर का मतलब उस लेंस में कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी पावर है उसके पास, दैट वी से पावर। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मैग्निफिकेशन तो उसका मतलब है कि वो इमेज को कितना बड़ा या कितना छोटा कर रहा है। समझ में आई बात? कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होगी, कॉन्केव लेंस की पावर, समझ गए? क्या बोला इस क्वेश्चन में भैया? ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस। इस एक्सिस पे तुमने कौन सी डिस्टेंस ली इमेज की, इस एक्सिस पे किसके, ऑब्जेक्ट की। एक वो एक्चुअली थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर, तुम्हारे इसमें सही होगा मेरे ख्याल से। एक u है और एक v है, करेक्ट। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। अब अपने को ये भी नहीं मालूम कि वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉन्केव लेंस है। बताओ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव? अच्छा, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, उसके बेसिस पर भी कर सकता था। और एक और तरीका भी दिख रहा था मेरे को यहाँ पर कि जब ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा तो इमेज भी 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में बन रही है। कॉन्केव लेंस में पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस सेम है तो पक्की बात है मैग्निफिकेशन होगा 1, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u होता है। अब मैग्निफिकेशन हो गया 1, और मैग्निफिकेशन 1 हो गया मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की लेंथ सेम है। और कॉन्केव लेंस कभी भी सेम लेंथ की इमेज बनाता ही नहीं, हमेशा छोटी ही बनाता है।
नहीं आया समझ में? ये तो प्रश्न बनाने वाला जो है वो इतना अक्लमंद नहीं निकला। अगर वो अक्लमंद होता तो वो ये उसको ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी, हमारा काम उसके बगैर ही हो रहा था। क्योंकि भाई 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा और 20 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है। चलो 40 पर ऑब्जेक्ट रखा, 40 पर ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहीं यहाँ बनी, समझ में आया। 60 पर ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहीं यहाँ बनी, समझ में आया। ठीक है, वो कॉनकेव कॉन्वेक्स सब में हो सकता था, लेकिन मसले की बात कहाँ फंसी यहाँ पर? जब 20 पर ऑब्जेक्ट रखा और इमेज भी कितने बन रही है, तो ये तो कॉनकेव में पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मैग्नीफिकेशन होता है v/u, और अगर दोनों की लेंथ सेम हो तो मैग्नीफिकेशन हो गया 1। मतलब मैग्नीफिकेशन क्या होता है? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज उतनी लेंथ की बन रही जितनी लेंथ का ऑब्जेक्ट बनता है। कल मेरे को पढ़ाया गया था कि इमेज हमेशा छोटी बनती है कॉनकेव में। समझ रहे हो बात को? मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके अगली प्रॉब्लम पे पहुंच जाऊंगा, दैट्स नॉट माय रोल। मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम है भैया प्रॉब्लम की तह तक जाना, ट्रबल शूट करना है उसको, खाली रिजॉल्व नहीं करना है उसको। समझ रहे हैं मेरी बात को? दूसरी एक और बात मेरे को यहाँ पर समझ में आती है कि जब ऑब्जेक्ट मैंने कहीं यहाँ 10 पे रखा, समवट कहीं 10 पे रखा, इमेज बनी 40 पर। ऑब्जेक्ट कहीं 10 पे रखा, 10 होगा, 9 होगा, 11 होगा, जो भी होगा, लेकिन इमेज बनी 40 पर। अब अगर तुम देखो तो v की वैल्यू 40 और ये u की वैल्यू 10, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया? मतलब लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ की 4 गुनी, इमेज की लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ की 4 गुनी पॉसिबल ही नहीं है क्या पॉसिबल? क्यों नहीं पॉसिबल? कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा छोटी बनती है, तो वहां इमेज कौन सी बन गई? बड़ी बन गई। बोलो तो दिमाग में घंटी कैसे बजेगी? कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, कैसे बजी? ये भाई हम देख रहे हैं कि ये जो हमको डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में ऐसा भी हो रहा है। आप जरा अपने इंट्यूशन को जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। भाई मैग्नीफिकेशन होता है I/O इज इक्वल टू होता है V/U। तो अगर तुम देखो तो इस फार्मूले को तुम अगर देखो तो तुम एक बात पाते हो कि जो इमेज की लेंथ है ना वो V के प्रोपोर्शनल है, और जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है? U के प्रोपोर्शनल है। तो इससे सर्टेनिटी मालूम है क्या मालूम पड़ती है? इससे तुम्हारे को क्या कंक्लूजन मिलता है? इससे तुम्हें यह कंक्लूजन मिलता है कि तुम जब भी कभी V की वैल्यू U से ज़्यादा होगी मैग्नीट्यूड वाइज, V की वैल्यू अगर U से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि इमेज की लेंथ बड़ी आएगी और ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या आएगी? छोटी आएगी। तो मैग्नीफिकेशन होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5/3 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। मैग्नीट्यूड मैंने तुम्हें कल चिल्ला कर कहा था कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो बताता है कि इमेज बड़ी बन रही कि छोटी बन रही है, और माइनस प्लस बताता है कि इमेज उल्टी बन रही कि सीधी बन रही है। क्या कह रहा हूँ मैं? मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना भैया, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, आना उन्हीं में से, उसके बाहर से नहीं आना। तो ये इसका प्रॉब्लम से कोई लेना नहीं देना नहीं है, पर जो एडवांस की प्रॉब्लम बनती है ना वो ऐसी ही बनती है। वो यही है कि भैया ये क्या है, कोचिंग जा जाके कितना इन्होंने मटेरियल कर लिया, खोपड़ी कितनी डेवलप कर ली है वो देखने वाली बात है। और खोपड़ी कोई माइका लाल नहीं दे सकता, तुमको तुम्हारे पास से ही मिली है, पर तुमने उनको कैसे यूज़ कर करके अपने आप को नॉरिश किया है, फ्लरिश किया है, दैट डज मैटर। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही भैया? क्या कह रहा हूं मैं? तो ये इमेज की लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ से बड़ी है। अगर V बड़ा है U से, और इसी तरह से अगर क्या बड़ा है तो फिर I क्या होगा? O से कम होगा। लेंथ ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट्स की लेंथ से क्या होगी? छोटी होगी। अगर किसी प्रॉब्लम में इमेज छोटी दे रखी है तो अपन नहीं बोल सकते कि वो कॉनकेव लेंस होगा कि कॉनकेव होगा, कि दोनों ही छोटी बनाते हैं। लेकिन अगर बड़ी या सेम साइज के तो डंके की चोट पे बोलूंगा कि कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? भैया वो तो प्रॉब्लम बनाने वाले ने तुम्हारे को सहूलियत दे दी कि रियल बोल दिया। अगर नहीं बोला होता, अगर वो इस पूरे सेंटेंस को ही काट देता, मैं बोलता हूँ तो क्या मेरे पास में दिमाग नहीं था भैया? मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बना सकता था प्रॉब्लम को? बना सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि मुझे जो यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, जो ग्राफ दे रखा है VU ग्राफ, क्या उस बेसिस पर मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ वेदर गिवन लेंस इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव? कैसे पहचाना? अगर मैं इसके बेस पे पहचानूँ तो नहीं पहचान पाऊंगा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज़्यादा है, इमेज की डिस्टेंस कम है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज़्यादा है, देखो 60 है, और ये डिस्टेंस कम है। बोलो है कि नहीं?
तो ये तो दोनों केस में पॉसिबल है। दोनों मतलब कौन? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। लेकिन जब इमेज की डिस्टेंस ज़्यादा आ रही, ये देखो यहाँ पर u तकरीबन 20 आया, 10 आया और v 40 आया। यहाँ देखो तो u और भी कम आया, 5 आया और v कितना आया? 60 आया। तो ये किस में पॉसिबल था? क्या कॉनकेव लेंस में पॉसिबल था? मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं? वो पढ़ते थे ना अपन बचपन में, वो एक कविता दे रखी होती थी, कवि उपरोक्त पंक्तियों से क्या कहना चाहता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मेरी फीलिंग्स को, मेरी भावनाओं को, व्हाट आई मीन टू से। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही भैया? आपको u और v, देखो एक सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें कोई रे डायग्राम दिख रहा है या तुम्हें रे डायग्राम बनाकर कोई प्रॉब्लम दे दी, तुम्हारे को कुछ भी ऐसा डाटा वाइज प्रॉब्लम दे दी, तो v और u में कौन ज़्यादा है, उसके बेसिस पर तुम ये भी पहचान सकते हो कि इमेज बड़ी होगी कि छोटी होगी। और ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये ना केवल लेंस में लागू होती है बल्कि मिरर में भी लागू होती है। अगर v ज़्यादा है u से तो इमेज और ऑब्जेक्ट में बड़ा कौन होगा? इमेज बड़ी होगी। बोलो, समझ में आ रही है बात? अगर v और u में v ज़्यादा है तो कौन बड़ा होगा? इमेज बड़ी होगी। इमेज बड़ी होगी मतलब अगर मिरर के केस में कहा जाए तो डंके की चोट पे बोलूंगा साहब इट इज कॉनकेव मिरर, एंड इफ इट इज अ लेंस देन आई वुड से दिस इज अ। और अगर इमेज की लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ के बराबर है कि डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा वो? मतलब दोनों की लेंथ भी सेम होगी, तो मैग्निफिकेशन या तो +1 होगा या -1 होगा। +1 मतलब सीधी, -1 मतलब उल्टी। और ये किस में पॉसिबल है? ये मिरर में पॉसिबल, कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स में। समझ रहे हैं मेरी बात को? और अगर छोटी बन रही है, अगर v छोटा है u से, तो फिर कौन छोटा होगा? इमेज छोटी होगी कि ऑब्जेक्ट छोटा होगा? इमेज छोटी होगी। बोलो। और मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा तो वो दैट मे बी कि भैया वो फिर वो दोनों केस में पॉसिबल हो सकता था। वो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दोनों में पॉसिबल हो सकता था। कहो। और इसी तरीके से अगर लेंस की बात करी जाए तो वो कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस दोनों हो सकते थे। समझ गए? कुछ कह रहे थे कृष्ण? अंडरस्टूड? तो ये तो अपना हो गया। अब अपने को निकालना है व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस। तो नेचर ऑफ लेंस कैसे पहचान लिया अपन ने? पहचान लिया, ठीक है। और दूसरी बात क्या, अभी अपने से पूछा है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे भैया? लेंस इक्वेशन। 1/v - 1/u इज इक्वल टू क्या? चलो बोलो। यहाँ डायग्राम में तुम्हारे को नजर आ रहा है, जब तुमने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पर रखा तो इमेज भी 20 पर बनी। बोलो। तो इमेज कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? ऑब्जेक्ट तो सामने ही रखा गया है। और इमेज कहाँ बनेगी? बोलते नहीं हो यार तुम लोग, यार शर्म करते हो तुम लोग यार। नहीं करते हो? बेशर्म हो मेरे जैसे। खाने के मामले में, पूछने के मामले में और बोलने के मामले में शर्म नहीं करना। चलो कर लो, तुम्हारी इच्छा है। तो f की वैल्यू कितनी आ गई? +10 सेंटीमीटर। अरे ठीक है भैया, बोलिए। कर लो। बेशरम होकर करना चाहिए ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हो गई। At what distance an object should be placed from a convex lens of focal length 15 cm to obtain the image 3 times? अब इमेज 3 गुनी बन रही है। इमेज 3 गुनी बन रही है तो आपको क्या पूछा है? ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पे रखना चाहिए? बोलो। अब यहाँ 2 केस पॉसिबल हैं। पहला कौन सा कि 3 गुनी बड़ी जो इमेज बनी वो कौन सी बनी? अगर रियल बनी तो m की वैल्यू -3 होगी। तो m की वैल्यू -3 इज इक्वल टू क्या? m का फार्मूला बचपन में पढ़ाया गया था आपको, पढ़ाया गया था आपको। तो कल बचपन में, एक दिन बचपन में थे कि नहीं था तुम? आज बड़े हो गए तुम, आज तुम थोड़ा सा बेशरम हो गए। और बताया तुमको मैं सालों से बोलता हुआ आ रहा हूँ बेशरम होके पढ़ा करो मेरे से। चलो भाई क्या आया?
अथव कुमार गुप्ता, अथव अतुल गुप्ता। चलो बोलो, यू की वैल्यू कितनी आ रही है भैया? ये पहला केस, क्योंकि 3 गुनी बड़ी इमेज बन रही है, तो 3 गुनी बड़ी इमेज दोनों केस में बनती है। कौन से दोनों केस में? रियल भी और वर्चुअल भी बड़ी बनाता है वो। अरे कहो ना। तो एक कौन सा? रियल, और दूसरी कौन सी? वर्चुअल। एम का मान +3 है भाई? अरे बोलो। तो +3 और एफ, ये कितना निकालिए, कितना आ रहा है? तो 2 वैल्यूज आएंगी यू की। कितनी कितनी आ रही है जल्दी बताइए, बताओ भाई कृष्ण कुमार द्विवेदी, बताओ। पहले वाले में कितने आ रही है? पहले वाले में 20 आ रही है। वैसे मुझे तुमसे पूछना नहीं चाहिए था कि पहले वाले में कितने, दूसरे वाले में कितने। मैं बुद्धू जो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। क्यों? क्योंकि बात पक्की है कि इस केस में डिस्टेंस कम ही आएगी, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच ही रखा गया होगा, तो दिस डिस्टेंस वुड बी लेसर देन दैट वन। तो 10/20 में नेचुरल बात है पहले वाला 20 होगा अगर है तो। सही है कि नहीं? क्या कहा मैंने, कुछ समझ में आया? इसने मुझे बोला 20 और 10, मुझे बोला 20 और 10 आ रही है। तो फिर मैंने इससे पूछा, मेरा अगला क्वेश्चन था कि किस में आ रही है 20, पहले वाले में क्या आ रही है? तो ये मेरा बुद्धू पने को व्यक्त करता है कि मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि पक्की बात है पहले केस में फोकस से ज़्यादा होगी और दूसरे में फोकस से कम होगी, तो जो भी होगी वो दूसरी वाली कम होगी और पहली वाली ज़्यादा होगी, तो दोनों में कम कौन सी है? 10 वाली, तो सेकेंड वाली ही 10 होगी। वो एक अलग बात है कि कैलकुलेशन सही है या नहीं है, पर अगर वो सही है तो दोनों में से जो कम वाला होगा वही सेकेंड केस में होगा। इस बात का हालांकि प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, बट टू बिल्ट अप द कॉन्सेप्ट्स। हाँ जी, काहे होना चाहिए? फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगी ना बालिके। अरे वर्चुअल इमेज बन रही है, मतलब इमेज पीछे सामने बन रही है, उसमें लेंस का नेचर कैसे चेंज कर दोगे तुम? लेंस तो वही है, एफ को नेगेटिव कैसे कर दोगे तुम? है कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? फिर कर लिया भाई शिवम सिंह रघुवंशी आपने? इतनी भी तेज आंखें नहीं मेरी यार, मैं आंखों से मैं बहुत कुछ देख लेता हूँ, कर भी लेता हूँ, पर इतना भी नहीं कि वहाँ कॉपी पर तुम लिखोगे देख जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आंखों से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है? प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी मेरे को आंखों से आता है। दिस वन इमेज ऑब्टेन्ड विद अ कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट। इमेज कैसी है भैया? इरेक्ट है। कौन सा लेंस है? लेंथ ऑफ लेंथ कितनी है? 4 गुनी। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस की माइनस? सुनाई नहीं दिया मुझको। प्लस आई। आपसे ऑब्जेक्ट की और इमेज की डिस्टेंस पूछी है, तो क्या करूंगा मैं? m की वैल्यू कितनी? m का फार्मूला क्या देखा था तुमने? f अपॉन क्या? f प्लस यू। यहां से u निकाल लो, u निकाल के फिर तुम v कैसे निकाल सकते हो? m बराबर क्या होता है? v बाई यू। अब तुम्हारे पास क्या आ चुका है? m है तुम्हारे पास, u आ चुका है, तो v निकालना कोई बड़ा काम है? वैसे तुम्हारे पास u आ चुका तो m v की वैल्यू उसकी 4 गुनी होगी, क्योंकि इमेज की लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ की 4 गुनी है। बोलो। हाँ जी, illuminated object and a screen are 90 cm apart. What is the focal length nature required to produce a clear image? एक बात तुम बिल्कुल समझ लो कि स्क्रीन पर जब भी इमेज होती है, स्क्रीन पर अगर कोई इमेज ऑब्टेन की गई है
स्क्रीन पर अगर कोई इमेज बनाई गई है तो श्योर बात है कि वो कैसी होगी, रियल इमेज। स्क्रीन पर कभी भी वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। स्क्रीन पर मिरर हो या लेंस हो, वी कैन नेवर फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑन मिरर, वर्चुअल इमेज ऑन स्क्रीन। अंडरस्टूड? बोलो बती। तो फिर बेटा कैसे बनेगी रियल इमेज? तो फ्रंट पे वैसे भी नहीं बनती, लेंस पे बनती है क्या? समझे? तो यहाँ रियल इमेज बन रही है। अब रियल इमेज बन रही है तो कौन सा लेंस होगा? अरे अगर रियल इमेज बन रही है तो कौन सा लेंस होगा? मैं यहाँ पर तुम्हारे को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुमने मुझे रख रखा है, मैं जानता हूँ, लेकिन खुद भी तो कुछ कर लो भैया। हूँ मैं तुम्हारा नौकर कि चलो ठीक है सर आपको रखा है हमारे मम्मी पापा ने, ठीक है, कराते रहिए आप, खुद भी कुछ दिमाग लगा लो बेटा। परीक्षा मैं देने थोड़ी ना जाऊँगा। चलिए, ये तुम्हारे पास में ये स्क्रीन है और ऑब्जेक्ट कहीं यहीं रखा गया होगा। दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमारे को? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और इमेज की लेंथ जो है क्या बन रही है? ऑब्जेक्ट की लेंथ की दुगनी है। तो m की वैल्यू कितनी लूँगा मैं? m की वैल्यू कितनी है? -2 की +2? ऐसा तुम्हारे मन में ख्याल कैसे आया? रियल इमेज है, इसीलिए m की वैल्यू -2 होगी। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखो तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस दोनों के मैग्नीट्यूड का सम आ रहा है 90। भाई इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसको, डिस्टेंस को बड़े बुजुर्गों ने v नाम से रिप्रेजेंट करने को कहा था, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बड़े बुजुर्ग बोल के गए थे u से रिप्रेजेंट करियो। अब उनकी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? मान लो, फायदे में रहोगे बेटा। तो m की वैल्यू यह आ रही है हमारे पास पर। अभी हमसे पूछा क्या है, तो चलिए यहाँ v/u, तो इससे कितना आया? v की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो माइनस साइन तो ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस साइन तो ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों कैसे डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में है। अन्यथा यदि मुझे कहा जाए तो u + v की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? ये u और v की वैल्यू क्या लिखोगे? 2u लिखोगे कि -2u? 2u। तुम्हें तो मैग्नीट्यूड लिखना है ना। अरे उधर की डिस्टेंस नेगेटिव है, इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव है, लेकिन ये जो 90 दे रखा है वो, उसमें तुम क्या लिखोगे? इन दोनों के मैग्नीट्यूड ही लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो भैया ये हमारे पास में u है, ये हमारे पास में 2u है, और ये 90। तो इस तरीके से u की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू 30, तो v की वैल्यू कितनी? 60। बस अंतर सिर्फ इतना होगा कि u जो होगा वो सामने की तरफ होगा और v पीछे की तरफ। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो पहला इस प्रॉब्लम से हमने क्या सीख लिया कि जब कभी स्क्रीन पर इमेज ऑब्टेन की जा रही है तो इमेज कैसी आ रही है? कैसी? रियल आ रही है। कहो ना, रियल इमेज आ रही है। ठीक है, ये रहा। तो v और u में ये उनके साइन सहित हमारे पास में आ रहा है। अब अपन देखें इस डायग्राम में, देखें तो ये u है, वो v है, और u और v का सम कितना है यादव जी? 90 है। ठीक है, v की वैल्यू 2u रखी, u आ गया तो v आ गया। कहो भाई कृष्ण कुमार, कर लो। अच्छा, तुमसे फोकल लेंथ पूछी है? अरे तो u आ गया, v आ गया, तो फोकल लेंथ निकालूं मैं? अब अच्छा थोड़ी लगता है यार ये। तुम मतलब क्या बोलेंगे लोग देखो बोलेंगे ये भी नहीं कर सकते क्या यार? वन अपॉन v तुमने कुछ कहा? क्या नाम तुम्हारा? ऋषभ राय। अच्छा है तुम 2R हो, अगर RRR हो तो तुम्हारे नाम पे तो पिक्चर ही बन गई थी। फिर कितनी बड़ी बात थी, है कि नहीं? नाटू नाटू बड़ा बड़ा। जी हुआ ये। A convergent beam of light passes through a diverging length of 0.2 meter. Focal length 0.
and comes to focus 0.3 meter behind the lens. Find the position of point at which beam would converge in absence of lens. ये कैसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ तुमको कितनी दे रखी है? कहो। ये इस पर एक कन्वर्जेंट बीम था, कौन था इस पर? अगर ये नहीं होता लेंस तो कहीं यहां जाके कन्वर्ज हो रहे थे ये? बोलो। सो दिस विल वर्क लाइक एन ऑब्जेक्ट। बोलो। परंतु आपने उसके सामने ये लेंस रख दिया, तो इस लेंस ने क्या करा? उसको कितनी डिस्टेंस पर कन्वर्ज किया? कितनी डिस्टेंस पर? उसने उसको 0.3 मीटर पर कन्वर्ज किया। बोलो। वो तो इन्होंने 0.3 मीटर पर कन्वर्ज किया। कहो ना रे। तो हमसे पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। इसकी पोजीशन पूछी तुमसे, ये वाली, दिस डिस्टेंस यू आर देयर टू फाइंड आउट, कि अगर ये लेंस नहीं होता तो ये कहाँ जाके कन्वर्ज होती। यही पूछा है तुमसे। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं? पढ़ लो डायग्राम, पढ़ लो। A convergent beam of light passes through a divergent beam of focal length 0.2 मीटर। फोकल लेंथ 0.2 मीटर है, डाइवर्जेंट बीम है, ठीक है। जब आपने ये रखा तो वो बीम जो है वो लेंस के बिहाइंड 0.3 मीटर पर कन्वर्ज हो रहा है। तो अगर ये लेंस नहीं होता, अगर मैं इसको हटा देता, तो ये बीम किस पॉइंट पर कन्वर्ज होता, वो पोजीशन निकालनी है, अर्थात वो डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है। अब तुमने सब कुछ करके दे दिया, कैलकुलेशन तो तुम कर सकते हो, कर दो जरा जल्दी से यार, जल्दी करो जल्दी। क्या करूंगा मैं? मुझे ऑब्जेक्ट ये जो ओ है ये किसकी तरह काम करेगा? इसके लिए सुनाई नहीं दिया रहा मेरे को? ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। इमेज कितनी डिस्टेंस में बन रही है? वो तो मैं देख रहा था कि तुम लोग ध्यान दे रहे हो, क्यों दे रहे हो यार? तुम्हें क्या लगा है? मैं देख रहा था। हाँ ऋषभ राज, तुम बोल लो, तुम बोल लो क्या है तुम्हारे मन में? कुछ नहीं रचना चाहिए है कि सर ने मेरे को बोलना नहीं दिया। बोलते हैं कि पहली बात तो कि बिना शर्म के बोला करो, फिर बोलने भी नहीं देते हैं। क्या आंसर आया ये बताओ तुम तो? यू की वैल्यू क्या आई? 0.12, और वो प्लस में आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट पीछे ही है इस बार। ठीक है भैया। हाँ ये हुआ, रिपीट आ गया, फिर तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम कम हो गई तुम्हारी ना। कितने भाग्यशाली हो तुम। कितनी अच्छे बोनस थी ना। उसके आगे वापस से जो टाइप ई में आई है बोनस, वो देखो फिर। ये इस रे डायग्राम से तुमने क्या पाया? देखो इस रे डायग्राम से तुमने क्या पाया कि भैया यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा है, इसने क्या करा? 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा था। लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 20। अरे बोलो। तो यहाँ तो कुछ दिया ही, मतलब अपने को सब कुछ ही दे दिया है अगर देखा जाए तो। चलो ये इमेज उसने बनाई 20 पर कॉन्वेक्स लेंस ने,
ऑब्जेक्ट रखा था इससे 60 पर, काहे को 20 पे बनाई, सॉरी, इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनाई मुझे नहीं मालूम। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 60 पर। फोकल लेंथ कितनी है, इसको निकालो, सॉल्व करो। वी की वैल्यू कितनी आ रही बताओ, ये 30 आ रही है, ये 30 है, तो ये बाकी कितना बचा? अगर ये 30 है तो बाकी कितना बचा? सुनाई कम पड़ता है मेरे को, बाकी 20 बचा। अब ये जो आई बना, ये इस कॉन्केव लेंस के लिए किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस से कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है? 20 पर। और इसने कॉन्केव लेंस ने इमेज कहाँ बनाई? कॉन्केव लेंस ने इमेज बनाई इन्फिनिटी पर। और कोई भी लेंस इन्फिनिटी पर इमेज कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट उसके फोकस पर रखा हो। और कॉन्केव लेंस से कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है ऑब्जेक्ट? सुनाई नहीं दिया मेरे को, कुछ समझ में आ रही है मैं जो कह रहा हूं? ये लगाओ, क्या करा सुमित तुमने? इमेज की डिस्टेंस निकाली, वो 30 आ गई बेटा। इमेज की डिस्टेंस कितनी आ गई? 30 आ गई। 30 पर इमेज बनी, ये रहा। अगर इस कॉन्केव लेंस को यहाँ से हटा दूँ तो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बनेगी? बनेगी। पर नहीं, तुमको तो दिक्कत देनी थी, यहाँ पे कॉन्केव लेंस ला के रख दिया तुमने। ला दो, फिर क्या करेंगे अपन? ये जो इमेज बनी वो इसके लिए किसकी तरह काम करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, बोलो ना। और ये इन्फिनिटी पर इमेज बना रहा है, कब बनाएगा? जब ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पर हो? ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा जाता है तभी इमेज कहाँ बनती है? पक्की बात है। इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। बोलो, क्या कहा मैंने अदिति? समझ में आया? निमिषा समझ में आया भैया? पढ़दर नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर कर ली हो तो करिए, इसको कॉपी करिए और नेक्स्ट करिए, जल्दी जल्दी भैया। हो गया? नेक्स्ट करिए आपने, फटाफट से हो जाएगी जरा। 45 यही वाला है ना? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1.5 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। और इसके बीच में ये रख दिया अपन ने। क्या दिक्कत है इसमें बेटा? ये लो, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, स्क्रीन यहाँ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? वही अभी अपन थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया ना बेटा। ये u है, ये v है, और मैग्निफिकेशन कितना? -4 इज इक्वल टू कितना? माइनस साइन तो यहाँ पर ये बताएगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। बोलो। और फिर वही बात होगी कि u प्लस वी इज इक्वल टू कितना होगा? तो यहाँ से u की वैल्यू निकाल लो, 0.3 मीटर आ जाएगी। ये u आ गया, v आ गया, तो फोकल लेंथ आ जाएगी। ये u आ गया, v की वैल्यू कितनी आ गई इससे? 1.2 मीटर। तो फोकल लेंथ कितनी होगी? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये लो, आंसर कितना आ रहा है? 0.24। ठीक भैया जॉडी? क्या बोला है इसमें? एक कॉन्वेक्स लेंस है। लिसन, ये क्या है तुम्हारे पास? एक कॉन्वेक्स लेंस है। एक ऑब्जेक्ट इससे कितनी दूरी पर रखा हुआ है? ये रहा ऑब्जेक्ट, इससे कितने सेंटीमीटर पर रखा हुआ है? 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है इससे। फोकल लेंथ इसकी कितनी है? 15। और एक प्लेन मिरर इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है। ये रहा प्लेन मिरर, कितनी दूरी पर रखा है इससे? सुनाई नहीं दिया मुझको। 10। आपसे क्या पूछा है? इमेज फाउंड फाइनली। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले तुम लेंस से रिफ्रैक्शन करवाओगे। लाइट रे ऐसी जाएगी कि नहीं? सबसे पहला काम लेंस से रिफ्रैक्शन करवाओ। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस।
लेंस से रिफ्रैक्शन करवाओ, 1/v सर मालूम नहीं। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर, मान लिया इमेज v1 डिस्टेंस बनी, फोकल लेंथ कितनी जल्दी बताओ, इसको सॉल्व करो, v1 की वैल्यू जल्दी बताओ कितनी आ रही है, 30 आ रही है, तो v आ गई 30 सेंटीमीटर, समझना v 30, v कितना आ गया, प्लस साइन इंडिकेट करता है कि इमेज कहाँ बनेगी, इसके पीछे, कितना डिस्टेंस पर, टोटल 20 है वो, तो ये कितना बचा। अब ये जो इमेज बनी, सबसे पहले लेंस ने रिफ्रैक्शन करवाया और इमेज बनाया I1 पर, सही आंसर, उसमें गलत नहीं है, बनी इमेज 10 सेंटीमीटर पे बनी कि नहीं बनी। अब वो जो इमेज बनी वो इस प्लेन मिरर के लिए किसकी तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखो, इमेज कितनी डिस्टेंस बनती है, तो इमेज कितनी डिस्टेंस बनेगी, ये वापस से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये वाली ये 10 आ जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे जाती है ना, वो क्या होती है मालूम है, सीधी निकल जाती है। तो फाइनली इमेज लाइट रे, फाइनली जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस कर रही है, इसके ऑप्टिकल सेंटर पे, मतलब इससे 10 सेंटीमीटर, बोलो, तो इमेज यहाँ बनेगी। आई बात समझ में। अगर ये लेंस के, ध्यान दो महिमा गरिमा, अगर ये इमेज, ये जो I2 इमेज बनी, ये जो I2 इमेज बनी, अगर वो इसके कहीं यहाँ या यहाँ होती, उसके लेफ्ट हैंड इस तरफ होती है, इस तरफ होती, तो क्या करते तुम, फिर से लेंस से रिफ्रैक्शन करवाते। समझ में आ रही मेरी बात, नहीं आ समझ में, क्या कह रहा हूँ मैं शीतल। पहला काम तुमने क्या करा, देखो अब इतनी बार अपन ये कर चुके कि अब तो अपने इस पर अच्छी खासी कमांड हो चुकी होना चाहिए। सबसे पहला क्या करा उज्जवल, मैंने लेंस से रिफ्रैक्शन करवाया, इमेज कहाँ बनी 20 पर। अगर केतन ये मिरर नहीं होता तो इमेज यहाँ बनती कि नहीं बनती, तुमने मिरर रख दिया तो क्या होगा, अब ये बाउंस बैक करेगी इससे, और ये जो I1 बना ये क्या करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह, और प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखो, इमेज उतनी डिस्टेंस पर बनती है कि नहीं, बनती है ना। तो 10 पर इमेज बनाएगा, तो यहाँ इसके ऑप्टिकल सेंटर पर से लाइट रे सीधी निकल जाएगी, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी की सीधी विदाउट एनी डेविएशन जाती है। हाँ जी, इमेज बन गई। अगर बाई चांस ये इमेज कहीं यहाँ बनती या यहाँ बनती, तो फिर क्या होता है, ऐसा लाइट रे यहाँ जाती, फिर इससे वापस से रिफ्रैक्शन करवाते तुम, क्योंकि फिर ये जो था वो इसके लिए किसकी तरह काम करता। मान लो ये 5 सेंटीमीटर आ जाता, फर्ज कर लो ये 5 आ जाता, तो फिर इससे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता, फिर आप इससे वापस से रिफ्रैक्शन कराते, 1/v - 1/u = 1/f लगाते। बोलो संयम, समझ में आई बात कि नहीं आई, ठीक है, करिए। जी ये वाला करा, ये कॉन्केव लेंस है, प्लेन मिरर उससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंस से कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इससे कितने सेंटीमीटर पर है, 60 पर। पहला काम क्या करोगे तुम, द इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन बाय द लेंस एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लेंस बिहाइंड द मिरर। फाइनली जो इमेज बन रही है वो मिरर से कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस बन रही है, तो एक्चुअली अगर रे डायग्राम में बनाऊं तो रे डायग्राम कैसा बनेगा, रे डायग्राम में जब बनाऊंगा तो सबसे पहले ऐसा कुछ होगा, ये लाइट ऐसे निकल जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, तो मिरर को कुछ ऐसा लगेगा, ऑब्जेक्ट मिरर से कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, सुनाई कम पड़ता है मेरे को, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है या नहीं। अगर यह मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे कैसे निकल जाते, पर अभी लाइट रे क्या हो गई, बैंड हो गई, और लाइट रे कहाँ से आते हुए नजर आएगी, ये था O, ये क्या था, बोलो
तो इस मिरर को क्या लगेगा, लाइट रे कहाँ से आ रही है, मिरर को क्या लगेगा, लाइट रे कहाँ से आ रही है, फिर मिरर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट रे ऐसे निकल जाएगी, फिर से वापस से किससे रिफ्रैक्शन होगी, लेंस से होगा। अब कई लोगों को ये लगता है सर ये तो ऊपर से निकल गई, लेंस से कैसे निकल पाएगी, तो ऊपर से निकल रही है। तो ये तो अपन एक केस लेके चल रहे हैं, जब एक लाइट रे ऐसी थोड़ी ना जाएगी, लाइट रे कोई ऐसी भी तो जाएगी। इससे कितनी लाइट रेज निकलेंगी, इनफाइनाइट लाइट रेज निकलेंगे कि नहीं, ठीक है। तो पहले लाइट रे ऐसी पड़ी इस पर, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ पहले, फिर मिरर से क्या होगा, फिर से वापस से क्या होगा, लेंस से। तो ये लाइट रे ऐसे इस पर पड़ी। अब मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहा होगा, दिमाग लगाओ, मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहा होगा उतनी डिस्टेंस पर ये इसकी क्या बना देगा, क्या बना देगा, उसकी ये इमेज बना देगा, ये उसकी इमेज बनाएगा। ये लो I2। अब जितनी डिस्टेंस पर ये था सेम डिस्टेंस पर क्या बनेगी, बोलो बनेगी कि नहीं। अब वो जो I2 बनेगी वो लेंस के लिए किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। वो लेंस के लिए किसकी तरह काम करेगा, फिर से लेंस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन। और फाइनली जो इमेज बन रही है वो मिरर के कहाँ बन रही है, तुम्हारे सामने लिखा है यार, मैं घर से याद करके थोड़ी ना आया हूँ। कितनी पीछे, 30 सेंटीमीटर। तो फाइनली जो इमेज बनेगी, अब इससे वापस से रिफ्रैक्शन करवाओगे तुम, इससे वापस से रिफ्रैक्शन करवाओगे, रिफ्रैक्शन के बाद जो फाइनली जो इमेज बनेगी वो कहीं यहाँ बनी, चलो मान लो, तो वो कितने सेंटीमीटर पर बनी, हालांकि वो इससे और बल्कि दूर बनेगी वो, क्योंकि वो कॉन्केव है। कौन सा लेंस है वो, कॉन्केव लेंस है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे क्या पूछा है, इस लेंस की फोकल लेंथ। तो कैसे क्या काम करे बताओ, पहला काम तुम लेंस से रिफ्रैक्शन करवाओगे, पहला काम तुमने लेंस से रिफ्रैक्शन करवाना है। लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ बनी, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज यहाँ बनी है। तुम लोग ना यार ऐसा काम नहीं होता यार, मतलब मैं सब चीज़ें तुमको थोड़ा टाइम लगेगा करने में, बट ठीक है भैया। ये हमारे पास में कॉन्केव लेंस, ये हमारे पास में क्या, कौन सा मिरर है, ये प्लेन मिरर। बोलिए, ये हमारे पास में कॉन्केव लेंस था जिसकी फोकल लेंथ मुझे निकालने को बोली है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहाँ से लेंस से कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इससे 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। जब लाइट रे इस पर पड़ेगी, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे सीधी निकल जाती, पर मीडियम चेंज हो गया, इस पर लाइट रे को क्या कर दिया, बेंड कर दिया, और लाइट रे जो है वो कहीं यहाँ से आते हुए नजर आएगी। ये बन गई पहली इमेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद। अब वो जो इमेज बनी वो इस मिरर के लिए किसकी तरह काम करेगी। अब जितनी डिस्टेंस पर वो बनी इमेज, जितनी डिस्टेंस पर ये, मान लो ये अगर x दूरी है तो ये दूरी भी कितनी होगी, तो मिरर क्या कर देगा, मिरर इससे रिफ्लेक्शन करेगा और कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बना देगा। नहीं, अभी 30 पर नहीं बनी, अभी तो मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ है। उन्होंने आपसे क्या बोला है, मिरर से रिफ्लेक्शन क्या बोला है, इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन बाय द लेंस एंड रिफ्लेक्शन। इन्होंने 2 ही बार करा, तीसरी बार कराया ही नहीं इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन तो फिर आसान ही है। तो ये कितनी डिस्टेंस है, ये 30 है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी रही होगी। अब 30 में से ये कितना, तो बाकी कितना बचा, तो बचा क्या है इसमें करने का यार। तुम्हारे पास में इमेज की डिस्टेंस है, तुम्हारे पास में तुमसे फोकल लेंथ पूछी है, लेंस के लिए फार्मूला लगाया ऑब्जेक्ट 1/v,
इसने इमेज कितनी डिस्टेंस में बनाई? 20 पर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? ये आ गया फोकल लेंथ। मुझे लगा फाइनल इमेज जो होगी वो, उन्होंने तो 2 ही बार कर दिया, वरना फाइनल इमेज क्या I2 है? क्या I2 फाइनल इमेज है? क्या फाइनल इमेज I2 है? फाइनल इमेज तो क्या होगी? अभी ये लेंस वापस से रिफ्रैक्शन करवाएगा, और लेंस वापस से रिफ्रैक्शन करवाएगा तो फाइनल इमेज जो है ना वो कहीं यहां बनेगी, यहां। दिस वुड बी द फाइनल इमेज। बोलो। चलो एक काम करो, फाइनल इमेज की पोजीशन भी निकाल ही दो। करो जल्दी, करो जल्दी। क्या निकालना तुम्हारे को? फाइनल इमेज की पोजीशन, जल्दी फास्ट। पार्डन मी, 30। एफ की वैल्यू -30 आ गई। अब वो जो I2 है वो इसके लिए किसकी तरह काम करेगा? तो अब लेंस से वापस से रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? तो फिर से लेंस के लिए इक्वेशन लगाओ। कैसे इक्वेशन लगेगी? 1/v - 1/u। u बताओ कितना है? वो 30 और ये 10 है, 40 है, और माइनस की प्लस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 40 है कि -40 है? 40 आ रही है तो बात समझ में आ रहा है ना? क्यों 40 आई सुमित? वो I2 अब तीसरी बार लाइट जब इस तरह से आ रही है तो I2 इसके लिए किसकी तरह काम कर रहा है? ये डिस्टेंस कितनी है और ये कितनी है? कुल कितना हो गया? इंसिडेंट लाइट ऐसे आई और तुम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालने के लिए ऐसे जा रहे हो। अब जब तुम कर रहे हो तो इंसिडेंट लाइट ऐसे नहीं आ रही है, ऐसे आ रही है। अरे कहो, समझे? 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। f कितना? f तुम निकाल चुके हो, निकाल लीजिए। कितना आ रहा है अभी? माइनस आ रहा है। माइनस मतलब इसी तरफ आएगी, और वो कहां से डिस्टेंस आएगी? कितनी बता रहे तुम? कितनी आ रही है? इमेज जो है वो कहीं यहाँ बनेगी। वो जो बनी है, ये जो डिस्टेंस आई है, ये डिस्टेंस कहाँ से आई है? सॉरी, ये कहाँ से आई है? यहाँ से। हाउ मच? बोलो, कुछ समझ में आया? कोई डाउट है क्या? हाँ, वो इस तरह बन रही है, वो इस तरह बन रही है। सही।